अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 12वां वाक्य। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास से परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अनुग्रहित वचन के आधार पर प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रयत्न करें विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना का स्तर बढ़ता है और हम यत्न से बहुत बार सिर्फ अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ इपफ्रास के बारे में बताया है कि वह प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रयत्न करता है। उनके प्रार्थना के विषय होते थे दूसरे लोग भी परमेश्वर में पूर्ण हों, वो भी परमेश्वर के हित में परिपूर्ण निश्चय वाले हों, वे भी मसीह में हमेशा के लिए स्थिर हों। प्रियो, हमें एक भरपूर मनुष्य प्रार्थना बनाती है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है सर्वगुणी है, तो तुम भी सर्वगुण संपन्न बनो। हमें भरपूर और पूर्ण साधारण प्रार्थना नहीं, पर जब प्रार्थना की स्थिति बढ़ती है तो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए सैनिक के समान प्रार्थना में हमें लड़ना ही होगा। 13वें वाक्य में कुलुस्सियों, लौदीकियों और हीरापुली के लोगों के लिए इपफ्रास यहाँ बहुत प्रयत्न करता है। उसका गवाह मैं हूँ, ऐसा प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं। 3 अलग अलग जगह के लोगों को एक ही छतरी के नीचे खड़ा कर उनका आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यहाँ इपफ्रास प्रार्थना में प्रयत्न करता है। बहुत से आत्मिक विषयों में उठते और गिरते इस जीवन में प्रार्थना में प्रयत्न करने से आपका और दूसरों का आत्मिक जीवन ऊंचा उठेगा। ये निश्चय है। दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना में यदि प्रयत्न करना है तो उनसे हम उन्नत हैं, ऐसा एक भाव हमारे मन में आने की बजाय उनमें से हम एक हैं, हम यह समझें। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 7वें वाक्य में इपफ्रास को सहकर्मी के रूप में प्रेरित पौलुस ने बताया है। वहीं फिलेमोन 23 में इपफ्रास को कैदी के रूप में दर्शाया है, ए फेलो सर्वेंट एंड ए फेलो प्रिजनर। यथार्थ में सुसमाचार के कारण पौलुस को कैदी बनना पड़ा। इसके कारण जो मिलने आते थे वे मिलते और प्रार्थना कर कर चले जाते थे, पर इपफ्रास कैद में जकड़े पौलुस के साथ जुड़कर सेवा की, अर्थात कैदी ना बनकर पौलुस के साथ वहाँ रहकर परमेश्वर की सेवा की। इसीलिए प्रियो, ऊंच नीच की सारी दीवारों को ढाकर एक ही पेट से जन्मे भाइयों के समान हम आगे बढ़ें। आपस में अपने आप को ऊंचा ना दिखाते हुए दूसरों को विनम्रता के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना में निरंतर प्रयत्न करें। पवित्र पिता, अनेकों का आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना में उनके लिए प्रयत्न करने के लिए आप हमें आवश्यक आत्मिक उन्नति प्रदान करें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।